जेम्स जब भी बाहर जाता उसे बेंटले या रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियों में घुमाया जाता। कोरिया के सबसे खास और एक्सक्लूसिव क्लबों में भी उसे बिना किसी रोक टॉक के एंट्री मिल जाती, जबकि अमीर लोग भी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते थे। जहां भी वह जाता लोग उसके सामने झुककर सम्मान दिखाते थे। यहाँ तक कि कंपनी में भी उसके लिए एक खास सीट रखी गई थी। उसका मालिक जैक था, जो कोरिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा माना जाता था। जैक अपने कुत्ते जेम्स से इतना प्यार करता था कि उसे अपने बेटे जैसा मानता था। उसने जेम्स के लिए एक बहुत ही महंगा कॉलर बनवाया था, जिसमें हजारों हीरे लगे हुए थे। उस कॉलर पर खास तकनीक से यह संदेश भी लिखा गया था कि मुझे मत मारना, मेरा मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जैक अपने कुत्ते की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। कहानी के अनुसार वह रोज जेम्स के लिए सुंदर महिलाओं को चुनता था। अगर किसी महिला को जेम्स पसंद कर लेता तो उसे बहुत सारा पैसा इनाम में मिलता था। धीरे धीरे जेम्स पूरे देश में मशहूर हो गया और लोग उसे किसी राजकुमार की तरह देखने लगे। लेकिन जहाँ जैक अपने कुत्ते के लिए बेहद प्यार और सम्मान रखता था, वहीं इंसानों के साथ उसका व्यवहार कभी कभी बहुत सख्त और घमंडी माना जाता था। एक दिन विदेश से पढ़कर लौटा एक अमीर लड़का जैक से टकरा गया। उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी कौन है। गलती से वह जेम्स के रास्ते में आ गया और कुत्ते का रास्ता रोक दिया। कुछ ही सेकंड बाद जैक वहाँ पहुंच गया। विदेश में रहने की वजह से उस लड़के ने जैक को पहचाना नहीं। वह अपने अमीर होने का रौब दिखाने लगा और कहने लगा कि उसका परिवार भी बहुत धनवान है। वह लगभग यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पिता जैक के परिवार से ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर जैक हंस पड़ा। उसके लिए यह बात मजाक जैसी थी, क्योंकि कोरिया में उसके परिवार की ताकत और दौलत सबसे ऊपर मानी जाती थी। लड़के को जल्दी ही समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिस व्यक्ति का नाराज किया है वह बेहद प्रभावशाली है। अब वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और जैक से माफी मांगने लगा। उसे लगा कि अगर वह हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन जैक ने कहा कि उसे उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जैक बोला, गलती मेरे कुत्ते के साथ हुई है, इसलिए माफी भी उसी से मांगो।